10 मार्च के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत फिर से कार्य करेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी को मैं भस्म कर दूंगा और मैं नेवला हूं और आरएसएस बीजेपी को मुक्त करूंगा। ये कैसी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अवसरवादी राजनीति है, जनता सब जान रही है और मुझे लगता है कि ये तो अब चुनाव में सभी लोग जा रहे हैं, तो ये तो जनता जनार्दन स्वयं तय कर देगी कि किसके साथ क्या होता है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर उन्होंने दिया, जहां पर उन्होंने कई सारे सवालों का जवाब दिया और साथ ही साथ अखिलेश यादव को लेकर और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी उन्होंने अपनी बातों को सामने रखा। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कई सारे ऐसे मुद्दों पर खुल के बात की जिस पर अभी तक उन्होंने खुलकर बात नहीं किया हुआ था। कई सारे सवालों का उन्होंने खुलकर जवाब दिया। आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हैं और बीजेपी के लिए जो है टिप्पणी करते नजर आते हैं, उन सभी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान बताया कि किस तरीके से बीजेपी सबका साथ और सबका विकास के बारे में सोचती है। बीजेपी सभी को साथ लेकर चलने और सभी के विकास के बारे में सोचती है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो है, हम 3 चीजों को बहुत आगे और प्राथमिकता देकर रखते हैं और उसी के हिसाब से हम अपनी पार्टी को चलाते नजर आते हैं। कहा कि राष्ट्रवाद जो है वो हमारी आत्मा है और सुशासन हमारा संस्कार है और विकास हमारा देह है और ये तीनों को एक साथ लेकर चलने पर ही सबका साथ सबका विकास जो है वो चरितार्थ होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यही कारण है कि हम सभी चीज़ों को, राष्ट्रवाद को, सुशासन को और विकास को साथ में लेकर चलने में विश्वास करते हैं, जिससे सभी लोगों का जो है विकास होगा। इसमें कोई भी किसी के साथ भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए भी कहा, उन्होंने कहा कि ये वंशवादी लोग हैं और ये राजनीति में तोड़ने में भरोसा करते हैं और ये जोड़ने के बारे में नहीं सोचते हैं। बीजेपी जोड़ने वाली पार्टी है और समाजवादी पार्टी या वंशवादी पार्टी जो है वो तोड़ने वाली पार्टी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी योजनाएं दी, उन सभी योजनाओं का लाभ सभी को मिला है। सभी में किसी भी तरीके का किसी भी जो है भेदभाव का प्रभाव देखने के लिए नहीं मिला है। चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, अनुसूचित जाति का हो, हर व्यक्ति को समान अधिकार और समान विकास का लाभ मिला है। हर व्यक्ति इस डेवलपमेंट का पार्ट रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो वंशवादी लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, ये लोग तोड़ने की राजनीति करते हैं और बीजेपी जोड़ने की राजनीति करते हैं। इन लोगों के जीन में ही तोड़ना और बिखेरना है और ये अपनी आदत से मजबूर है और इसीलिए ये इस तरीके से सोचते हैं और इसी तरीके से काम करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि आसिम अरुण को लेकर भी अखिलेश यादव लगातार टिप्पणी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से अपनी सेवा जो उनकी बाकी थी उसके बाद भी सेवानिवृत्त होकर वो बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया, तो लगातार आसिम अरुण पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि जो समाजवादी पार्टी है वो माफियाओं को टिकट दे रही है, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कानपुर के जो कमिश्नर है वो काफी ज्यादा एक अच्छे व्यक्ति है और उनका व्यक्तित्व भी काफी प्रभावशाली है। और ऐसे में जब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था और उनसे ये पूछा था कि इतनी सारी पार्टी है मैदान में, लेकिन इसके बावजूद आप बीजेपी में क्यों आना चाहते हैं? आखिर बीजेपी में आने क्या कारण है और सिर्फ बीजेपी ही क्यों? उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी भी मेरे सेवा के 10 साल बचे हुए हैं, अभी भी मुझे 10 साल और लोगों की सेवा करना है, लेकिन इसके बावजूद मैं बीजेपी में आना चाहता हूं क्योंकि मैंने अपने 25 से 26 साल के करियर में यह देखा है कि बीजेपी ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। बीजेपी ने जन की सेवा की, बीजेपी ने लोगों के बारे में सोचा, बीजेपी ने विकास को जो है एक कह सकते हैं कि एक लहर दी। बीजेपी ने लोगों के बारे में, सबका साथ और सबके विकास के बारे में सोचा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आसिम अरुण ने ये बात पहले भी कही थी कि उनके जब से बीजेपी की सरकार है, कभी भी किसी भी अपराधी को छोड़ने के लिए या किसी अपराधी के साथ नरमी बरतने के लिए एक भी फोन नहीं आया करता था। वहीं जब समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उस दौरान जब किसी क्रिमिनल या अपराधी को पकड़ा जाता था तो फिर नेताओं के फोन आते थे, या तो उन्हें ये कहा जाता था कि अपराधी है, सुधरने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए छोड़ दो, या फिर डायरेक्ट ऑर्डर्स आते थे कि इस अपराधी
अपराधी को छोड़ दो। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा कि ऐसे में उनका कहना था कि बीजेपी ने सबके बारे में सोचा है, चाहे वो पिछड़े लोग हो, दलित हो, गरीब हो, अनुसूचित जाति के लोग हो, सभी के बारे में सोचा और सभी को हर योजना का लाभ मिला है, चाहे बिजली हो, चाहे गैस से जुड़ी हुई योजना हो, मकान हो, शौचालय हो, सभी का लाभ जो है गरीब से लेकर हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मिला है। और जिस तरीके से बीजेपी लोगों की पार्टी है, जिस तरीके से बीजेपी लोगों के बारे में सोचती है, उसी तरीके से मैं भी अब लोगों की सेवा करना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि बीजेपी जैसी पार्टी अभी कोई नहीं है, ताकि मैं ये लोगों को जागरूक कर सकूं कि बीजेपी उनकी हितैषी है और बाकी जो कि वंशवादी राजनीति करने हैं, जातिवादी राजनीति करते हैं, उनके बारे में लोगों को अवगत करा सकूं कि किस तरीके से लोगों को भरगलाने की कोशिश वो करते नजर आते हैं। साथ ही साथ जो माफिया वाली बात थी, उनसे कहा गया कि माफियाओं को टिकट दी जा रही है, क्रिमिनल्स को टिकट दिया जा रहा है, इस पर उनका क्या मत है, इस पर योगी आदित्यनाथ क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उस वक्त बेटियां सुरक्षित नहीं थी, उस वक्त व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, उस वक्त लोगों का प्रदेश से पलायन हुआ करता था। और इसके बाद फिर बीजेपी की सरकार बनी, लोगों ने समाजवादी पार्टी को कॉर्नर कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के दौरान नौजवानों की नौकरी पर भी सेध लगाया गया, नौजवानों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया गया। और उसके बाद उन्होंने सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से 107 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है और ऐसे में अगर ध्यान दिया जाए तो 107 सीट जिस तरीके से बंटवारा किया गया है, उसमें जो उम्मीदवारों की लिस्ट निकलकर सामने आई है, उसमें भी सबका साथ सबका विकास को ध्यान रखा गया है और उसमें भी जो है एक प्रॉपर तरीके से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, सभी को मौका दिया गया है, सभी पार्टी, सभी जाति के लोगों को मौका दिया गया है, ताकि किसी के साथ भी किसी तरीके का अन्याय ना हो। उन्होंने कहा कि एक सामान्य सीट पर जो है अनुसूचित जाति को भी हमने मौका दिया है। सामान्य सीट पर अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को मौका देना कोई सामान्य बात नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर आप समाजवादी पार्टी की टिकट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, जिस तरीके से उन्होंने सीटों का बंटवारा किया है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अलग अलग जगहों पर अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है, उनमें से ज्यादातर जो प्रत्याशी है वो अपराधी है, वो क्रिमिनल बैकग्राउंड रखते हैं, हिस्ट्री शीटर्स है, गैंगस्टर है और ऐसे लोगों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो सपा है, सपा ने ऐसे लोगों को जो सीट दी है जो लोग किसी तरह से हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार थे, जो लोग व्यापारियों के किडनैपिंग के लिए जिम्मेदार थे, जो लोग जो है अपराधी हैं, जिनके बैकग्राउंड अपराधी रह चुके हैं और ऐसे लोग जो कि पेशेवर है अपराध के मामले में, काफ़ी पुराने हैं, और ऐसे लोगों को समाजवादी ने टिकट दिया है जो उनके चरित्र को चरितार्थ करता है और बताता है कि किस तरीके की सोच और समाजवादी पार्टी रखती नजर आती है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में दंगे के लिए जिम्मेदार लोगों को जो है टिकट दी गई, व्यापारियों के किडनैपिंग के लिए जिम्मेदार जो लोग थे उन्हें टिकट दी गई, कैराना में भी जो हिंदुओं के पलायन के लिए जिम्मेदार थे, जो हिंदुओं के साथ अन्याय करने के लिए जिम्मेदार थे, उस व्यक्ति को टिकट दी गई। और इसी तरीके से लोही में भी यही देखने के लिए मिला, वहां पर भी इसी तरीके से एक कह सकते हैं कि एक अपराधी को उन्होंने टिकट दिया। तो हर जगह जहां पे मेन सीट है, जहां पर लोगों के साथ अन्याय हुआ, वहां पर जिसने अन्याय किया उसे ही सत्ता संभालने की डोर उन्होंने थामने के लिए दे दी, उसी को ही उम्मीदवार बना दिया। कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो अराजकता फैलाने के काम करती है। समाजवादी पार्टी सिर्फ जो अपराधी है उन्हें टिकट देकर उन्हें सत्ता में लाने की कोशिश कर रही है ताकि उनके साथ मिलकर वो प्रदेश में अराजकता फैला सके। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सत्ता थी उस वक्त भी बेटियों की सुरक्षा में भी सेध लगाए जाते थे, उस वक्त भी बेटियों की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने के लिए मिलती थी। अब ऐसे में अब बीजेपी का जब से पार्टी आई है, जब से बीजेपी आई है, तब से बेटियों का ख्याल रखा जाता है, उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीजेपी की जो जीरो टॉलरेंस नीति है अपराध और अपराधियों के खिलाफ 5 साल की सरकार में उन्होंने दिखा दिया कि किस तरीके से वो किसी अपराधी को ना उन्होंने सीट दी, ना किसी अपराधी को उन्होंने उम्मीदवार बनाया। सारे लोग जो है उनके बैकग्राउंड को चेक किया गया और सारे लोगों के बैकग्राउंड क्लीन निकल कर आए। और इसीलिए क्योंकि बीजेपी 5 सालों से जीरो टॉलरेंस की राजनीति करती है जो कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 10 मार्च के बाद वापस से जब बीजेपी आएगी तो ये
जीरो टॉलरेंस की नीति तभी भी अपनाई जाएगी। किसी भी अपराधी को किसी तरीके का कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव पर यह सभी कुछ कहने के बाद जब उनसे पूछा गया कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर वो क्या कहेंगे, जिस तरीके से वो लगातार बीजेपी को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं बीजेपी को भस्म कर दूंगा, जिस तरीके से वो टिप्पणी कर रहे हैं कि जो बीजेपी है वो नाग है और मैं नेवला हूं और मैं बीजेपी को साफ कर दूंगा। उन्होंने एक और टिप्पणी की थी, जैसे ही सपा में गए उन्होंने कहा कि मैं 46 सीटों पर मात्र बीजेपी को समेट दूंगा। इन सभी सवालों के जवाब में आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही मुस्कुराते हुए कहा कि ये जो है राजनीति है, जिस तरीके की राजनीति अभी देखने के लिए मिल रही है, इस राजनीति से लोग काफी ज्यादा अवगत हैं। उन्होंने कहा कि यह अवसरवादी राजनीति है। जब भी किसी को ऐसा लगता है कि उनके लिए दूसरा एक अवसर है तो वो वहां पर जाकर राजनीति करते हैं और जनता इसके बारे में बखूबी जानती है और जनता ही फैसला करने वाली है कि किसके साथ क्या कुछ किया जाएगा। मैं आपको बता दें कि इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अखिलेश यादव और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य को मुंह तोड़ जवाब दिया और इस दौरान उन्होंने बहुत ही साफ तरीके से बता दिया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती नजर आती है। तो वही जो स्वामी प्रसाद मौर्य है, बीजेपी को छोड़ने के बाद 5 साल सत्ता अच्छी लगती है, तो उसके बाद इस वक्त वो जो राजनीति कर रहे हैं वो अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं और इस बार जनता भी उनको इसका जवाब जल्द ही देने के लिए तत्पर है। अब ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि आखिर पूरा मुद्दा है क्या और साथ ही साथ किस तरीके से इंटरव्यू के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कई सारे मुद्दों पर खुल के बात की है। अब इस मुद्दे पर भी आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।